अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन तो हमने फर्स्ट इसके लेक्चर में डेफिनेशन इसका डिस्कस की थी, लेकिन अब हम इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस में क्या होता है। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन मतलब ऑस्मो रेगुलेशन जो है ना, इसमें ऐसे होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और कुछ भी आ सकता है। ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके अंदर पानी और सोल्यूट्स की मिकदार को ना एक को कंट्रोल करना, उसको कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन मतलब कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर पानी और जो सोल्यूट्स की मिकदार है ना, उसको कंट्रोल करना, उसको कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। मतलब कि अगर कोई भी जानदार या कोई सेल है ना, उसके अंदर पानी बहुत कम है और सोल्यूट्स बहुत ज़्यादा है, तो भी पानी जो है ना थोड़ा गेन करेंगे उसको एक बैलेंस करने के लिए। इसी तरह अगर सोल्यूट्स बहुत ज़्यादा, पानी बहुत कम है, तब भी उसको हम एक बैलेंस में लाने के लिए जो है ना सोल्यूट्स की उसमें कमी करेंगे। ठीक है, मतलब ऑस्मो रेगुलेशन मतलब द मैकेनिज़्म ऑफ रेगुलेशन, मतलब रेगुलेशन का मैकेनिज़्म ऑफ सोल्यूट मतलब के सॉल्ट्स वगैरह एंड द गेन एंड लॉस ऑफ वाटर, और पानी की कमी या ज़्यादती बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट, कोई भी ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट के दरमियान, उसको कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है ना, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट के दरमियान जो भी सोल्यूट्स या पानी की कमी या ज़्यादती है ना, उसको कंट्रोल करना, उसको रेगुलेट करना, उसको कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। मतलब द मैकेनिज़्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ सोल्यूट एंड द गेन एंड लॉस ऑफ वाटर बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट इज़ नाउन एज ऑस्मो रेगुलेशन, इसको कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। और ये तो इसके हो गया एक डेफिनेशन। सेकंड इसके हम डेफिनेशन देखते हैं। द मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर इंटरनल सॉल्ट, मतलब कि ना इंटरनल सॉल्ट एंड वाटर कंसनट्रेशंस और वाटर कंसनट्रेशंस को मेंटेन करना इन अ सेल, एक सेल में, और इन द बॉडी में ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के विद इन नैरो रेंज, एक रेंज तक, इस नाउन एज ऑस्मो रेगुलेशन, इसको कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। मतलब कि अगर कोई भी क्या है, मतलब कोई भी सेल है या कोई भी अगर हम एक कंप्लीट बॉडी को लें, या मतलब वो एनिमल्स की हो सकती है, ह्यूमन बींग्स की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, उसमें जो सॉल्ट्स और वाटर की जो कंसनट्रेशन है ना, उसको मेंटेन करना, उसको कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। मतलब द मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर इंटरनल सॉल्ट एंड वाटर कंसनट्रेशंस इन अ सेल और इन द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद नैरो रेंज इज नाउन एज ऑस्मो रेगुलेशन। ये इसकी डेफिनेशन से होगी। ठीक है, तो अब हम इसके प्रोसेसेस देखेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है, मतलब किन वे से ऑस्मो रेगुलेशन होती है, किस तरह से वाटर और सोल्यूट्स को बैलेंस किया जाता है, और अगर अगर इसकी कमी या ज़्यादती हो जाए, ठीक है, सोल्यूट्स या वाटर की सेल में या बॉडी में, तो क्या होता है। ठीक है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसकी नुकसान है, उसको हम इस टॉपिक में देखते हैं। इसके बैलेंस ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, बैलेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स इन द लिविंग बॉडी। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है कि कोई भी लिविंग बॉडी है ना, उसमें वाटर और सोल्यूट्स को बैलेंस करना, उसको कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। इसको ऑस्मो रेगुलेशन को है ना हम 3 वे से कर सकते हैं। हाइपोटोनिक, ठीक है, उसमें 3 वेज होते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या होता है, हाइपोटोनिक के हम हाइपो ऑस्मोटिक भी कहते हैं, हाइपरटोनिक को हम हाइपर ऑस्मोटिक भी कहते हैं, और आइसोटोनिक को आइसोटोनिक ही कहा जाएगा। ठीक है, हाइपोटोनिक क्या है, हाइपोटोनिक जो है ना, ये क्या है कि कोई भी सेल है ना, उससे बाहर सोल्यूट्स की मिकदार बहुत कम है, तो उसको कहते हैं हाइपोटोनिक। ठीक है, ऐसी कंडीशन जिसमें एक सेल है, उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स हैं, ठीक है, उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा सोल्यूट्स हैं, लेकिन उसके बाहर बहुत ज़्यादा सोल्यूट्स की कमी है, उसको कहते हैं हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। ठीक है, इफ़ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज़ ऑफ डाइल्यूटेड सोल्यूशन,
अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है ना डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, ठीक है, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन कैसे है। डाइल्यूटेड आपको पता है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होता है जिसमें जिसमें सोल्यूट्स मतलब सॉल्ट्स, शुगर एटसेट्रा ये चीज़ें जो ना बहुत कम होती हैं, ठीक है, इनकी बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो वो क्या डाइल्यूट सॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा पतला सॉल्यूशन होता है जिसमें पानी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन सॉल्ट्स और जो है ना ये चीज़ें बहुत कम होती है, उसको कहते हैं डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। जिसमें लोअर सॉल्ट्स कंसनट्रेशन होती है, लोअर सोल्यूट्स कंसनट्रेशन होती है। इफ़ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज़ ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का होगा जिसमें लोअर सोल्यूट्स कंसनट्रेशन होगी कंपेयर टू द इंटरनल सेल कंसनट्रेशन, इंटरनल सेल की निस्बत इज़ नाउन एज हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, उसको कहते हैं हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। मतलब कि देखें अगर कोई भी सेल है, ठीक है, एक सेल है उसके अंदर तो अंदर पानी और सॉल्ट्स तो बहुत ज़्यादा, ठीक है, एक बैलेंस है, लेकिन उसके बाहर अंदर बहुत ज़्यादा है लेकिन उसके बाहर बहुत ज़्यादा जो है ना सोल्यूट्स की कमी है और पानी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जबकि अंदर ऐसा नहीं है, अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स भी हैं और पानी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो लेकिन बाहर पानी बहुत ज़्यादा है तो सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा कम है, तो क्या होगा, इसको कहते हैं हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, जिसमें एक सेल है या कोई लिविंग बॉडी है ना उसमें बाहर तो सॉल्ट्स बहुत कम है, सोल्यूट्स बहुत कम है, तो पानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके अंदर सोल्यूट्स भी बहुत ज़्यादा है और उसके अंदर सॉल्वेंट मतलब कि वाटर भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इफ़ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज़ ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा पतला होगा कि जिसमें लोअर सोल्यूट्स कंसनट्रेशन होगी लोअर टू द इंटरनल सेल कंसनट्रेशन की निस्बत इज़ नाउन एज हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, उसको कहते हैं हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। तो अगर हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट या हाइपोओस्मोटिक इन्वायरमेंट है ना, अगर इसमें बाहर बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स की कमी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोल्यूट्स की कमी है, तो उसके नतीजे में क्या होगा, उसके लिए हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। द हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के जो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट ऑस्मोटिकली काजेज एंट्री ऑफ वाटर के पानी को इजाज़त देगा कि वो पानी को एंट्री की इजाज़त देगा इनटू द सेल में एंड डाइल्यूटेड द सेल सोल्यूशन को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर देगा, बहुत ज़्यादा पतला कर देगा। मतलब जैसे आपको पता है कि हमेशा जो एक जगह पे चीज़ पानी बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, वो जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा कम है उस तरफ मूव करेगा, ऐसे होता है ना। हमने ये केमिस्ट्री में भी टर्म देखी है कि एक जगह है वहाँ पे पानी बहुत कम है, ठीक है, और एक जगह वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा पानी है वो ज़्यादा कम की तरफ जो है ना मूव करेगा, ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है। इसी तरह इसमें भी यही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा कि एक सेल है ना उसके बाहर तो सोल्यूट्स बहुत कम है और पानी बहुत ज़्यादा है, जबकि अंदर पानी भी है सोल्यूट्स भी हैं, ठीक है। तो इसके नतीजे में क्या होगा कि जो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है ना वो पानी बाहर पानी की बहुत ज़्यादा ज़्यादती होने की वजह से ना उसको इजाज़त देगा कि पानी जो ना वो सेल के अंदर चला जाए, ठीक है, वो सेल में चला जाए, सेल के अंदर चला जाए एंड डाइल्यूटेड द सेल सॉल्यूशन, और जो अंदर का जो सॉल्यूशन है उसको बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दे, उसको भी पतला कर दे, ठीक है, एक बैलेंस कर दे, क्योंकि अंदर सोल्यूट्स बहुत ज़्यादा है, अंदर सोल्यूट्स बहुत ज़्यादा है, बाहर सोल्यूट्स बहुत कम है और पानी बहुत ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा पानी है ना वो सेल के अंदर चला जाएगा। तो उसके नतीजे में क्या होगा, द सेल इन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, कि जो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट का सेल है ना बिकम्स टर्जिड, वो सख्त हो जाएगा ड्यू टू गेन ऑफ वाटर, पानी के ज़्यादती की वजह से, क्योंकि जो बाहर से जो पानी अंदर एंटर हुआ है ना सेल में उसने अंदर जाके क्या किया, जो सेल है उसको बहुत ज़्यादा टर्जिड कर दिया, उसको बहुत ज़्यादा हार्ड बना दिया, सख्त कर दिया है। दस इट में भी हार्म्ड, तो ये क्या होगा, नुकसानदेह होगा। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट जो है ना इसमें क्या है कि एक सेल है उसके बाहर तो पानी बहुत ज़्यादा है लेकिन अंदर पानी बहुत कम है, और बाहर सॉल्ट्स की बहुत ज़्यादा कमी है और अंदर सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि जो बाहर का पानी है वो सेल के अंदर चला जाएगा,
तो अंदर बहुत ज़्यादा पानी की ज़्यादती होने की वजह से ना कि अंदर सॉल्यूट्स की कमी हो गई, उसने अंदर जाके भी एक डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बना दिया। तो सॉल्ट्स की बहुत ज़्यादा कमी की वजह से क्या है, सेल जो है ना टर्जिड हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, जो कि हार्मफुल होगा। जो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है और हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, ये दोनों एक दूसरे के ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट जिसमें बाहर पानी जो है ना बहुत ज़्यादा है लेकिन सोल्यूट्स बहुत कम है, तो बाहर का पानी सेल के अंदर चला जाएगा, उसको जो आके वो टर्जिड कर देगा, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बना देगा, और बहुत ज़्यादा पानी की वजह से क्या है, जो सेल वो टर्जिड हो जाएगा, जो कि नुकसानदेह होगा। हाइपोटोनिक, इसकी डेफिनेशन है, इफ़ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज़ ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का है कि मतलब उसमें सोल्यूट्स की बहुत ज़्यादा कमी है कंपेयर्ड टू द इंटरनल सेल कंसनट्रेशन, इंटरनल सेल की निस्बत, इट इज़ नाउन एज हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, उसको कहते हैं हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। इसके पॉइंट्स हैं, द हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट ओस्मोटिकली काजेज एंट्री ऑफ वाटर, कि जो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है ना, हाइपोटोनिक जिसमें सोल्यूट्स बहुत कम है जबकि पानी बहुत ज़्यादा है, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट कि वो क्या करेगा, ज़्यादा पानी को सेल के अंदर जाने की इजाज़त देगा, एंड डाइल्यूटेड द सेल सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन को ना बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर देगा, बहुत ज़्यादा पतला कर देगा। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, द सेल इन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, कि जो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट का सेल है बिकम्स टर्जिड, टर्जिड हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, ड्यू टू गेन ऑफ वाटर, पानी की ज़्यादती की वजह से, दस इट में बी हार्म्ड, तो ये क्या नुकसानदेह होगा। नेक्स्ट ये तो हो गया हाइपोटोनिक। नेक्स्ट हमारे पास है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक मीन्स हाइपर ओस्मोटिक भी इसको कहा जाता है। इसमें यह कि इसमें बाहर सोल्यूट्स बहुत ज़्यादा हैं, पानी बहुत कम है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, बाहर सोल्यूट्स बहुत ज़्यादा हैं और पानी बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। इसमें क्या है, हाइपरटोनिक, इसकी डेफिनेशन है, द मोर कंसनट्रेटेड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कि जो बाहर का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, ठीक है, मतलब कि उसमें पानी की कमी है लेकिन सोल्यूट्स बहुत ज़्यादा हैं, कंपेयर टू दी सेल कंसनट्रेशन, सेल कंसनट्रेशन की निस्बत, मतलब सेल के अंदर की निस्बत, उसको कहते हैं हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। मतलब एक सेल है, सेल के अंदर तो बहुत ज़्यादा जो है ना सोल्यूट्स की कमी है, ठीक है, पानी बहुत ज़्यादा है और सोल्यूट्स बहुत कम है, लेकिन अगर बाहर के देखें, बाहर क्या होगा कि बाहर सोल्यूट्स बहुत ज़्यादा हैं, पानी बहुत कम है, ठीक है, तो क्या होगा, वो एक बहुत ज़्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन होगा, उसको कहते हैं हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट या हाइपरओस्मोटिक। द मोर कंसनट्रेटेड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है कंपेयर्ड टू दी सेल कंसनट्रेशन, सेल कंसनट्रेशन की निस्बत, इन टर्म्ड एज हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, उसको कहते हैं हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। तो इसके की पॉइंट्स क्या हैं, द हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, मतलब हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट काजेज सेल सॉल्यूशन कंसनट्रेट, जो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है ना, वो इस बायस बनता है कि वो जो सेल सॉल्यूशन है उसको कंसनट्रेट करे, मतलब उसको कंसनट्रेटेड बनाए, मतलब कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा सोल्यूट्स की कमी है, ठीक है, तो वो उसको जो है ना कंसनट्रेटेड बनाए, एंड श्रिंक द सेल, और सेल को जो है ना, जो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है ना, वो जो सेल कंसनट्रेटेड की वजह बनता है, एंड श्रिंक द सेल, और सेल को वो श्रिंक कर देता है ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, पानी की कमी की वजह से, मतलब कि अंदर ज़ाहिर है पानी बहुत ज़्यादा कम है, कि आपको पता है ना, जिस तरह पहले भी कि मतलब कंसनट्रेटेड इन्वायरमेंट है, ठीक है, कंसनट्रेटेड इन्वायरमेंट है कि उसमें पानी बहुत कम है लेकिन क्या है, सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा है, तो जो क्या होगा कि उसकी वजह से जो सेल है ना वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, मतलब सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसमें पानी की कमी है, ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, पानी की कमी की वजह से। द हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट काजेज सेल सॉल्यूशन कंसनट्रेटेड, कि वो सेल सॉल्यूशन को कंसनट्रेटेड बनाए, कि
उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना सोल्यूट्स की कम ज़्यादती है, ठीक है, उसको सेल को कंसनट्रेटेड बनाए एंड श्रिंक द सेल। तो वो क्या करता है, सेल को श्रिंक कर देता है, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की वजह से सेल को श्रिंक कर देता है ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, पानी की कमी की वजह से। ये क्या है, इसका नेक्स्ट पॉइंट है, दिस कंडीशन इज़ आल्सो हार्मफुल फॉर सेल। ये कंडीशन भी सेल के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। मतलब कि किस तरह हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है कि मतलब बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड इन्वायरमेंट की वजह से सेल जो है ना सिकुड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है, कि उसके अंदर बाहर जो सोल्यूट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो क्या होगा, सेल जो है ना सिकुड़ना शुरू हो जाएगा क्योंकि इसमें पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, एक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, सेल सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। तो उसमें क्या ये भी नुकसान देगा। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है, इसमें डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, ठीक है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, तो क्या होगा, पानी बहुत ज़्यादा अंदर जाएगा, ठीक है, क्योंकि अंदर सॉल्यूट्स बहुत ज़्यादा है, पानी बाहर से बहुत ज़्यादा अंदर जाएगा, उसको डाइल्यूट करेगा, तो क्या होगा, सेल टर्जिड हो जाएगा, वो भी नुकसानदेह। जबकि हाइपोटोनिक में ऐसे है कि अंदर बहुत सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, सॉल्ट्स की बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, सोल्यूट्स की बहुत ज़्यादा कमी है, सोल्यूट्स की बहुत ज़्यादा कमी है, और एक कंसनट्रेट मतलब कि सोल्यूट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो एक वो क्या है, वो एक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। तो क्या होगा, मतलब कि जो बाहर सोल्यूट्स की बहुत ज़्यादती है, ठीक है, तो जो अंदर का पानी बाहर जाएगा ना, तो क्या होगा, अंदर का जो पानी है ना, सेल के अंदर का पानी कम हो जाएगा और सोल्यूट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या उसके वजह अंदर का फिर अंदर भी क्या होगा, एक जो है ना कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, कंसनट्रेटेड, तो क्या होगा कि वो भी एक इम्बैलेंस चीज़ हो जाएगी, उसकी वजह से पानी की कमी की वजह से जो सेल है वो भी सिकुड़ जाएगा, और क्या होगा, ये भी एक नुकसानदेह होगा, ठीक है, कि ये इसका सेल श्रिंक हो गया ना, तो ये भी क्या होगा, नुकसानदेह होगा। ये हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सोल्यूट्स की कमी या सोल्यूट्स की ज़्यादती दोनों ही क्या है, दोनों ही ये सेल के लिए नुकसानदेह हैं, ठीक है। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो क्या होगा कि सेल जो है ना बहुत ज़्यादा टर्जिड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा भर गया हुआ है ना सेल के अंदर। तो इसी तरह अगर हाइपरटोनिक है, उसमें बाहर सोल्यूट्स बहुत ज़्यादा हैं, मतलब कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, जबकि अंदर सोल्यूट्स बहुत कम है, तो क्या होगा, वाटर जो है ना बाहर जाएगा सेल से, वाटर सेल से बाहर जाएगा, तो जो अंदर का इन्वायरमेंट है वो फिर कंसनट्रेटेड हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी नुकसानदेह है। दोनों जो है ना इन नुकसानदेह, लेकिन दोनों जो है ना एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हाइपोटोनिक में बाहर सोल्यूट्स की बहुत कमी है, तो पानी बहुत ज़्यादा है, तो एक डाइल्यूटेड सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन हाइपरटोनिक में सोल्यूट्स की बाहर बहुत ज़्यादती है, तो क्या होगा, ये एक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा, और दोनों के निस्बत जो पानी जो बाहर आएगा या अंदर जाएगा सेल से, तो एक में जो है ना सेल हाइपोटोनिक में टर्जिड हो जाएगा, जबकि हाइपरटोनिक में सेल से पानी बाहर आ रहा है, बाहर के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने के लिए, एक बैलेंस में लाने के लिए, तो जो अंदर का सेल के अंदर का इन्वायरमेंट है ना वो इम्बैलेंस हो जाएगा, सेल टर्जिड हो जाएगा, जिसकी वजह से वो भी नुकसानदेह। तो ये दोनों चीज़ें जो नुकसानदेह, तो इन दोनों के मुकाबले में एक थर्ड टर्म आती है आइसोटोनिक। देखते हैं आइसोटोनिक का क्या काम है, ठीक है। आइसोटोनिक वो है कि जिसमें सोल्यूट्स की मिकदार जो है ना सेल के अंदर जैसी हो, मतलब कि सोल्यूट्स की जितनी बाहर मिकदार है उतनी अंदर है, जितनी अगर सोल्यूट्स बाहर कम है तो सोल्यूट्स अंदर भी कम है, लेकिन अगर सोल्यूट्स बाहर ज़्यादा है तो सोल्यूट्स अंदर भी ज़्यादा है। ये क्या है, ये एक बैलेंस होगा, ठीक है, आइसोटोनिक में। और इसका डेफिनेशन है द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दैट रिजेंबल्स, जो कि रिजेंबल करता है, मतलब कि रिलेट करता है टू इंटरनल सॉल्यूशन ऑफ द सेल, सेल के इंटरनल सॉल्यूशन के साथ, इज कॉल्ड आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। इसको कहते हैं आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। मतलब कि अगर देखा जाए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ना
जो बाहर सोल्यूट्स बहुत कम है तो उसके सेल के अंदर भी सोल्यूट्स बहुत कम होंगे, तो ये क्या होगा, बैलेंस रहेगा। ना जो पानी है ना सोल्यूट्स की कमी की वजह से बाहर आएगा, ना ही सेल से अंदर जाएगा, तो ये बैलेंस रहेगा। ठीक है। इसी तरह अगर बाहर सोल्यूट्स बहुत ज़्यादा हैं तो अंदर भी सोल्यूट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या होगा, ये भी एक बैलेंस ही रहेगा कि मतलब ना ही सोल्यूट्स ज़्यादा होंगे ना ही सोल्यूट्स कम होंगे, एक बैलेंस में होंगे। तो इसी तरह पानी को ना बाहर आने की ज़रूरत होगी ना ही अंदर जाने की ज़रूरत, तो इसको कहते हैं आइसोटोनिक। मतलब इसके पॉइंट्स हैं, द सेल रिमेन, जो सेल है ना वो नॉर्मल स्टेट में रहता है इन द आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में। दिस इज़ द आइडियल कंडीशन ऑफ फॉर सेल, ये सेल की एक आइडियल कंडीशन है। ठीक है। जैसे कि आपको पता है ना, जो वाटर है ना वो हमेशा जहाँ पे उसकी कमी होती है ना उस तरफ ही जाता है। ठीक है। पानी हमेशा उस तरफ ही जाता है, जैसे हमने केमिस्ट्री में भी देखा है। इसी तरह हाइपोटोनिक में क्या है, बाहर सोल्यूट्स कम है ना और पानी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जो पानी है ना सेल के अंदर जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सेल के अंदर पानी कम है। हाइपोटोनिक में अंदर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो पानी अंदर जाएगा, पहले ही उसमें पानी मौजूद है और पानी चला जाएगा और उसके वो डाइल्यूट सॉल्यूशन करेगा, तो उससे क्या होगा, सेल टर्जिड हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह ये भी नुकसानदेह। इसी तरह हाइपरटोनिक में क्या है कि सोल्यूट्स बाहर बहुत ज़्यादा हैं और अंदर बहुत कम है। ठीक है। तो अंदर क्या होगा, पानी अगर देखें, अगर एक जगह पे पानी कम होगा ना तो सोल्यूट्स ज़्यादा होंगे, लेकिन अगर एक सेल में एक जगह पे पानी कम होगा सोल्यूट्स ज़्यादा होंगे, लेकिन अगर एक जगह में सोल्यूट्स बहुत ज़्यादा होंगे तो पानी कम होगा। ठीक है। मतलब कि पानी कम है तो सोल्यूट्स ज़्यादा है, सोल्यूट्स ज़्यादा है पानी ज़्यादा तो सोल्यूट्स कम है। ठीक है। तो इसीलिए हाइपोटोनिक में सोल्यूट्स बाहर कम है तो पानी क्या होगा, सोल्यूट्स बाहर कम में पानी बहुत ज़्यादा है, तो एक बैलेंस में लाने के लिए बाहर का पानी अंदर जाएगा, जबकि फिर भी वो इम्बैलेंस हो जाएगा, अंदर भी जाके वो डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाएगा, तो उसको कहते हैं कि सेल टर्जिड हो जाएगा, ये नुकसान है। जबकि हाइपरटोनिक में ऐसे है कि अंदर पानी बहुत ज़्यादा है जबकि बाहर बहुत कम है सेल से। ठीक है। तो सेल का जो अंदर का पानी है ना वो बाहर आना शुरू हो जाएगा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट बनाने के लिए, लेकिन क्या होगा कि सेल जब बाहर आएगा ना तो अंदर का जो सेल है ना और सेल के अंदर का जो इन्वायरमेंट है ना वो क्या होगा, वो कंसनट्रेटेड हो जाएगा, जिसकी वजह से पानी की कमी की वजह से सेल सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, तो ये भी क्या है, नुकसानदेह होगा। इसी तरह आइसोटोनिक में ऐसे होता है कि अगर बाहर जितनी बाहर सोल्यूट्स की मिकदार है ना सेल के अंदर भी उतनी है, जितना बाहर पानी है सेल के अंदर भी उतना ही पानी, ये क्या हो गया, एक बैलेंस होगा, ना पानी को बाहर आने की ज़रूरत है ना ही पानी को सेल के अंदर जाने की ज़रूरत है, तो ये क्या, ये सेल के लिए एक आइडियल सिचुएशन है। ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑस्मो रेगुलेशन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। यहाँ पे हमने उसको देखा है कि ऑस्मो रेगुलेशन डेफिनेशन तो हमने देख ली थी, इसमें सोल्यूट्स और वाटर को कंसंट्रेशन को रेगुलेट करना, लेकिन ये इसमें हमने देखा कि किस तरह से सोल्यूट और वाटर की कंसंट्रेशन रेगुलेट होती है, किन टर्म्स से। इसमें 3 टर्म्स यूज़ होते हैं, हाइपोटोनिक जिसमें पानी जिसमें बाहर सेल से बाहर सोल्यूट्स बहुत कम है, जबकि और इसके नुकसान क्या होता है कि उसमें पानी की एंट्री की वजह से सेल टर्जिड हो जाता है, जबकि हाइपरटोनिक है जिसमें बाहर सोल्यूट्स बहुत ज़्यादा है, तो जो सेल के अंदर का पानी है वो सेल से बाहर आएगा उसको एक डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो उस पानी सेल के अंदर कमी हो जाती है पानी की, जिसकी वजह से सेल सिकुड़ जाता है, तो ये भी एक नुकसानदेह चीज़ है। इसी तरह हाइपोटोनिक है, इसमें जितना सेल के अंदर पानी है और सॉल्ट्स हैं उतना ही सेल के बाहर है, तो ये क्या एक बैलेंस है, ये आइडियल सिचुएशन है सेल के लिए। यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ है। ठीक है। इसमें हमने ऑस्मो रेगुलेशन और इसके टर्म्स को देखा है। तो अगर आपको किसी चीज़ की ना समझ आए आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे किसी भी सब्जेक्ट किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है, उसके लिए अल्लाह हाफिज़।